गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिविक्स में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। डाइवर्सिटी उन डिफरेंसेस को कहते हैं जो डिफरेंसेस लोगों में पाए जाते हैं, जैसे उनकी भाषाएं अलग हो सकती है, उनका खान पान, रहन सहन, या फिर जो फेस्टिवल्स वो लोग सेलिब्रेट करते हैं वो सब अलग हो सकता है। इन सब से मिलकर डाइवर्सिटी बनती है। डाइवर्सिटी होना किसी देश के लिए अच्छी बात है, क्योंकि अगर डाइवर्सिटी नहीं होगी, सभी लोग एक ही तरीके से रहेंगे, वो एक ही जैसे कपड़े पहनेंगे, तो इससे जीवन में नीरसता आ जाएगी, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बचेगी नहीं करने को, ना ही कुछ नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे। तो इसीलिए डाइवर्सिटी होना अच्छी बात है। लेकिन इन डिफरेंसेस के कारण ही अगर लोगों के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है या फिर उनको अपने से कमतर समझा जाता है, तो इससे डिस्क्रिमिनेशन होता है। डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव। तो इस चैप्टर में हम इन सब के बारे में ही पढ़ेंगे। फर्स्ट हेडिंग है डिफरेंस एंड प्रेजुडाइज। ऑल 8 मेजर रिलीजन्स आर प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। भारत में 8 धर्म माने जाते हैं, विच हैज़ ओवर 1600 लैंग्वेजेस, और 1600 के आसपास भाषाएं बोली जाती हैं। समटाइम्स पीपल विद वेरी स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर आइडियाज़ मीट अस। कभी कभी हमें एकदम अलग लोग मिलते हैं। डिफरेंसेस इन पीपल एग्जिस्ट ऑन वेरियस ग्राउंड्स। जो डिफरेंसेस होते हैं ये डिफरेंट तरीके से हो सकते हैं। दिस डिफरेंसेस लेड टू प्रेजुडाइज। अब इन डिफरेंसेस के कारण ही प्रेजुडाइज होता है। प्रेजुडाइज क्या होता है? मतलब पूर्व धारणा, पहले से ही दिमाग में कोई धारणा बना लेना किसी के लिए भी, इसे हम प्रेजुडाइज बोलते हैं। प्रेजुडाइज मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी दैम एज इन्फीरियर। प्रेजुडाइज का मतलब होता है लोगों को नेगेटिवली जज करना और उनको अपने आप से कमतर समझना, इसे हम बोलते हैं प्रेजुडाइज। जैसे एक धारणा बना ली गई है गांव के लोगों के लिए कि गांव के लोग अनपढ़ होते हैं या फिर वो कम पढ़े लिखे होते हैं, या फिर गांव के लोग शहरी लोगों के लिए ये धारणा बना लेते हैं कि शहर के लोग बहुत आलसी होते हैं, वो कुछ काम धाम नहीं करते। तो ये एक पूर्व धारणा उन लोगों ने बना रखी है अपने दिमाग में। इसका कोई ठोस सबूत तो उनके पास होता नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही धारणा बना ली जाती है, इसे हम बोलते हैं प्रेजुडाइज। सेकंड हेडिंग है क्रिएटिंग ए स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप होता है रूढ़िवादी। एज चिल्ड्रन ग्रो अप, जैसे बच्चे बड़े होते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स आर टोट टू डू सर्टेन टाइप्स ऑफ टास्क। जो लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, उनको एक निश्चित काम करने को ही सिखाया जाता है। These are based on certain type of stereotype image। ये एक मतलब ये जो काम होते हैं वो एक सर्टेन टाइप्स ऑफ स्टीरियोटाइप इमेज के कारण होते हैं। मतलब एक खास तरह की इमेज बना ली जाती है इन बच्चों के लिए कि लड़के सिर्फ यही काम कर सकते हैं। जैसे कि लड़के बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, उन्हें घर के काम नहीं करने चाहिए, घर के काम सिर्फ लड़कियां ही कर सकती है। तो ये क्या है, एक स्टीरियोटाइप इमेज उन लोगों ने बना रखी है, एक फिक्स इमेज जिसको वो चेंज करना नहीं चाहते, तो इसे बोलते हैं स्टीरियोटाइप। इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडाइसेस और स्टीरियोटाइप्स। भेदभाव जब होता है जब लोग अपने मन में या दिमाग में एक तरीके की इमेज बना लेते हैं और फिर उसी तरीके से व्यवहार करते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन होता है। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीज़न। जो भेदभाव होता है उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे उनकी भाषा के आधार पर, अगर वो हमसे अलग भाषा बोलते हैं तो इस आधार पर भी भेदभाव हो सकता है। अगर वो किसी दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं या फिर वो जहाँ पर वो रहते हैं, इस आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। मे बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एज देयर कस्टम और प्रैक्टिसेस मे बी सीन एज इन्फीरियर। या फिर जब वो प्रथाएं या फिर परंपरा जिनको वो मानते हैं, अगर उनको कम समझा जाए, अपने से कमतर समझा जाए, तब भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। पीपल में सफ़र डिस्क्रिमिनेशन ऑन इकोनॉमिक और सोशल ग्राउंड्स। जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो उनके सामाजिक स्तर और उनके इकोनॉमिक लेवल पर भी हो सकता है। जैसे कोई लोग गरीब है या अमीर है तो उनकी गरीबी के आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। ट्राइबल्स, सम रिलीजियस ग्रुप्स एंड इवन पर्टिकुलर रीजन्स आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट फॉर वन और मोर ऑफ दीज रीजन्स। जो लोग आदिवासी होते हैं या फिर किसी दूसरे धर्म से आते हैं या फिर कहीं दूसरे एक पर्टिकुलर क्षेत्र में रहते हैं, तो इस आधार पर भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। भेदभाव
होने पर पीपल आर इंगेज इन सर्टेन टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, जो लोग होते हैं वो अपना जीवन चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करते ही है। सर्टेन काइंड्स ऑफ जॉब आर मोर वैल्यूड देन अदर्स, कुछ काम होते हैं जिन्हें ज़्यादा वैल्यू दी जाती है दूसरे काम की अपेक्षा, जैसे सफाई का काम है या फिर बाल काटना, इन काम को उनको कुछ कम वैल्यू दी जाती है। तो कास्ट रूल्स वर सेट विच डिड नॉट अलाउ द सो कॉल्ड अनटचेबल टू टेक ऑन वर्क अदर देन व्हाट दे वर मीन टू डू। जो ये कास्ट रूल है वो रूल इसलिए बनाया गया था, जो काम करता है उसको उसी जाति में बांध दिया गया, फिर वो उस जाति से अलग दूसरा काम नहीं कर सकता, और फिर उनको अनटचेबल भी समझा जाता था। जो लोग छोटे काम करते थे उनको मतलब वही काम करना होता था, वो दूसरा काम नहीं कर सकते थे। ये कुछ नियम पहले कभी बनाए गए थे, उनको अनटचेबल भी समझा जाता था। डॉक्टर अम्बेडकर सफर्ड डिस्क्रिमिनेशन व्हेन ही वाज ओनली ऑफ 9 years एज। जो डॉक्टर अम्बेडकर थे उन्होंने भेदभाव का सामना किया था जब वो सिर्फ 9 साल के थे। ही इमर्ज्ड एज द पायनियर ऑफ राइट्स ऑफ दलित्स, वो उभर कर सामने आए थे दलितों के अधिकार के लिए। ही बिलीव्ड दैट दलित्स मस्ट फाइट अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, उनका मानना था कि जो दलित हैं उनको कास्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ना चाहिए। फिर है स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी, समानता के लिए संघर्ष। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ऑल्सो स्ट्राइव्ड फॉर इक्वलिटी। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो जो सभी भारतीय लोग थे उन्होंने समानता के लिए संघर्ष किया था। दलित्स, वीमेन, ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स हैव फॉट फॉर लॉन्ग फॉर एंडिंग इनइक्वलिटी। इसके अलावा जो दलित से औरतें थी, जो यहाँ के आदिवासी लोग थे, जनजाति जो थी, जो किसान थे, उन्होंने भी संघर्ष किया था इनइक्वलिटी को ख़त्म करने के लिए। आफ्टर इंडिपेंडेंस द राइटर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्ड फॉर एंडिंग इनइक्वलिटी। जब हमें स्वतंत्रता मिल गई, जिन्होंने संविधान लिखा था उनका मुख्य लक्ष्य यही था कि वो असमानता को ख़त्म कर पाए। पीपल वर अलाउड फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन, लोगों को यहाँ पर पूरी अनुमति है, उनको पूरी स्वतंत्रता है कि वो किसी भी धर्म को फॉलो करे। स्पीक देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा में बात करे। सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल, वो कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करे। एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली, और अपने आप को स्वतंत्रता पूर्वक एक्सप्रेस वो कर सकते हैं। टू गारंटी इक्वलिटी, यहाँ पर समानता की गारंटी दी जाती है। इंडिया बिकेम ए सेक्युलर स्टेट, और भारत इस तरीके से एक धर्मनिरपेक्ष देश बना। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि यहाँ पर सभी धर्म को मानने की पूरी आज़ादी है। तो थैंक यू।